हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप स्टक हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं एक चेंज है, एक चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। सोल सर्चिंग आपकी चल रही हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो स्टक की मैंने बात की, देखी नीचे मुझे हैंगमैन भी दिख रहा है, स्टकनेस है। तो आप इस समय इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। एक चेंज है जिसको आप रोक रहे हैं, आप उसको होने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कह रही है कि वो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप सोल सर्चिंग वाले मोड पे हो सकते हैं। सोशली आप कट ऑफ हो और अपने भीतर ही आप खोजबीन चल रही हो आपकी कि क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो सकते हैं। खुद को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे ज़रूरत है, या आप कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या आपको ऐसा यूनिवर्स से या आपके अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, भारी पड़ रहा है उस बदलाव को एक्सेप्ट करना। ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, सॉलिट्यूड में हो, एकांत में हो। हर्मिट मोड मतलब सोल सर्चिंग, बिल्कुल अपने आप को अंदर से सोल लेवल पे अकेला फील करना। अभी मैंने एक रीडिंग डाली है इंस्टा पे, सेम कार्ड आया था, सेम। हो सकता है आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच हों और इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। इस वजह से भी आप सोल सर्चिंग में हो सकते हैं। इस अटैचमेंट को कुछ ज़्यादा ही हो गया, जो आप अभी आपकी सोल उस लेवल पे है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए ऑल टाइड है, फंसा हुआ। मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो बोला था हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो बहुत ज़्यादा स्टक हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप कुछ करने के लायक नहीं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है, ऐसी आपको फीलिंग आ रही है। या फिर लिटरली फिजिकली वर्ल्ड में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस सिचुएशन में आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। आपके पास कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आप उस लेवल पे हैं ही नहीं कि इस सिचुएशन में कुछ कर पाए। आपके हाथ में राइट्स नहीं है। मैं एक लाइन में बोलूँ कि आपके हाथ में राइट्स नहीं है कि आप इस तक सिचुएशन से, या जो आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं उससे बाहर निकल सकें। कुछ आप चाह रहे हैं किसी चीज़ में एक्शन लेना, पर आपके पास वो राइट्स नहीं हैं। बोला जाए तो आपके पास वो हक नहीं है। मैन ऑफ होल्डिंग ए हार्ट। हो सकता है आप प्यार में हो, किसी लव कनेक्शन में हो जिसमें आपके इमोशंस, मैन होल्डिंग ए हार्ट, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके इमोशन। क्वीन ऑफ, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, अनकंट्रोल हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत डीप लेवल पे आप चले गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, तभी हर्मिट का कार्ड है। क्या है आपकी करंट सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हैं। द टेम्पल पाथ, वॉकिंग अवे। आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको छोड़ के आगे बढ़ रहा है। वॉकिंग अवे का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, दिल का मामला हो सकता है। यहाँ पे 4th चक्र है, नीचे 6 चक्र है। चक्रास के कार्ड आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके नीचे भी चक्र है। ओके, देखिए मेरी दूसरी रीडिंग्स में भी चक्रास के कार्ड बहुत थे, जो वहाँ नहीं थे वो यहाँ आ गए।
हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, आपका इंट्यूशन कुछ आपको बोल रहा हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप इसलिए स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपके दिल में बहुत प्यार है, इंट्यूशन आपका बोल रहा है कि चीज़ों को बोल देना चाहिए। फिफ्थ चक्रा, ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, आप बोलना चाह रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि जो भी आपके दिल में है, जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, जो भी कुछ है, वो अभी शेयर करने की ज़रूरत है, अभी खुल के बोलने की ज़रूरत है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पर आप उस सिचुएशन को छोड़ के भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपके कुछ ऐसे रहे हो सकते हैं कि उस व्यक्ति से या उस सिचुएशन से आपको कुछ पेन मिला हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और ये कुछ सोल लेवल की चीज़ें हो सकती हैं, स्पिरिचुअल हो सकती है। यहाँ द टेम्पल पाथ है, तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आपको चीज़ों को उस तरह से समझने की ज़रूरत है। हर्मिट के संग ये देखिए द टेम्पल पाथ, मतलब क्या है ना, यहाँ पे कि सोल सर्चिंग चल रही है, थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझने की ज़रूरत है, इंट्यूशन को अपने स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये देखिए सिक्स्थ चक्रा आपका, थर्ड आई चक्रा, हो सकता है चीज़ें आपको पहले से पता चल रही हों, ऐसे इंट्यूशन आ रहे हो, पर आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत है यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो आपके बॉडी में जो सेंसेशन हो रहे हैं उनको फील कीजिए, अकेले बैठ के कुछ टाइम अपने साथ बिताइए। अगर आप नहीं बिता रहे हैं तो ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं, देख रहे हैं, ये ध्यान मुद्रा में है साधु। तो उस तरह से कुछ आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और ये जो आपका हार्ट चक्रा है, अपने दिल की बात आप जबान तक ला सकें। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ठीक है, दिल की बात यहाँ, थ्रोट चक्रा यहाँ, जबान तक ला सके, गले से बाहर निकल सके, जो आप फील कर रहे हैं। लगातार ये देखिए लाइन से हैं, 6, 5 एंड 4। कोई व्यक्ति आपको छोड़ के आगे बढ़ रहा है, या आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पीछे भी देखते जा रहे हैं। आप आगे जो बढ़ रहे हैं ना, आपके पास एक लाइट है, एक रोशनी है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ने की ज़रूरत है, आप आगे बढ़ें, वॉकिंग अवे। वैसे ये आगे बढ़ने का ही कार्ड होता है। और देखते हैं, पेशेंस बना के रखिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। जो भी कुछ चीज़ें चल रही है ना, उसमें थोड़ा धैर्य बना के रखिए। धैर्य के संग, टाइम के संग चीज़ें अनफोल्ड होंगी। आप अगर बहुत स्पीड में हैं तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक है, टाइम के संग चीज़ें रिवील होंगी, अनफोल्ड होंगी। यूनिवर्स आपको सही टाइम पे प्रोवाइड करेगा वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं, जिसमें आप स्टक हैं, जिस सिचुएशन में। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या करनी चाहिए आपको अगर आप इस सिचुएशन में हद से ज़्यादा स्टक हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, अभी आपको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो आपको भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, भागना नहीं है सिचुएशन से। वॉकिंग अवे का जो कार्ड आया है ना, भले आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों। और साथ में क्वीन ऑफ वेंट्स, या तो कोई आपसे, यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे 2 बार दिख रही है, एक ये और एक इस कार्ड में। कोई आपसे वॉकिंग अवे कर गया है, कोई आपसे दूर जा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि मैत्री, फ्रेंडशिप करें आप, ठीक है, एक फ्रेंडली जेस्चर के से चीज़ों को लें। वो व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हैं। पैशन का कार्ड है, पैशन का मीनिंग तो आप समझते ही हैं ना, एक्शन, पैशन, सेल्फ अवेयर। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, लॉयल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है वो पर्सन। गौरी का कार्ड है, गॉडेस एनर्जी है उसके पास, जो भी कोई वो व्यक्ति है जो आपसे अभी दूर जा रहा है। तो आप उससे, उसकी एनर्जी से, वांट्स, उसके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का हो सकता है आपका। करेज और कॉन्फिडेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। सोशल बटरफ्लाई, डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे। वो व्यक्ति जो भी कोई है वो पक्का इरादा बना लेता है ना, जैसे ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का कार्ड है। पक्के इरादे के संग वो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है।
नेचुरल बॉर्न लीडर, इस तरह का इसकी क्वालिटीज़ कुछ ऐसी हो सकती है ना, ये व्यक्ति नेचुरली बॉर्न लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं। वार्म एंड चार्मिंग नेचर, बहुत ज़्यादा वार्म और चार्म है इसके पास, मतलब बहुत ही नेचर इसका बहुत अच्छा है, एक वेलकमिंग करने वाला, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ये, जो भी कोई व्यक्ति है। तो आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के संग कनेक्ट हैं और जो इस समय आपको छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अब आप किस तरह से सिचुएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये आप देखें। प्रॉस्पेरिटी आएगी, अगर आप इनके संग बने रहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड गिफ्ट्स, यूनिवर्स से आपको गिफ्ट मिलेंगे, गिविंग एंड रिसीविंग आपको होना चाहिए। आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ये सुदामा और कृष्ण भगवान का कार्ड है, मैत्री। हो सकता है आप लोगों में कुछ डिफरेंस हो, सोशली, एज, या फिर किसी भी तरह का ऐसा डिफरेंस हो जो एक दूरी बनाता है, एक्सेप्ट करने के, सोशली तौर पे एक्सेप्ट करने के लायक ना हो, या एक को शर्म आ रही हो, ठीक है, एक को लग रहा है कि मैं कैसे करूं, नहीं हो पाएगा किसी एक व्यक्ति को। आई थिंक जो लोअर एनर्जी में है उसको ऐसी फीलिंग आ रही हो, जो हायर एनर्जी में है वो हर तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को किया था, और सुदामा उनसे मिलने में बहुत हिचक रहे थे कि मैं इतना पुअर हूँ, इतना गरीब हूँ, मैं अपने फ्रेंड की कैसे बेइज्जती हो जाएगी, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा उसका पब्लिक में, सोशली, अगर मेरे जैसा फ्रेंड्स उसको मिलेगा या भी हम मिलेंगे। तो इस तरह की किसी सिचुएशन में आप हो सकते हैं कि एक व्यक्ति की अलग ही दुनिया है, एक की अलग है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि थोड़ा गिविंग नेचर में आइए, केवल लेने वाली आपकी एनर्जी है, टेक इन करते जाना, टेक 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 एंड गिव, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कुछ देने की, इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है 6 ऑफ पेंटिकल। किसी तरह का फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, मनी हो, फाइनेंस हो, टाइम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। शेयरिंग वेल्थ, आप अपनी वेल्थ शेयर कर सकते हैं, अपने मटेरियल गिफ्ट्स उनके संग शेयर कर सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर वहाँ से आपको कुछ मिला है तो उतना आपको रिटर्न यहाँ पे करना पड़ेगा। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है आपको 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स के थ्रू। एक्सेप्ट विद ग्रेटिट्यूड, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपको ग्रेटिट्यूड के संग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डिवाइन फ्लो के संग आप बहते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपको अगर लग रहा है कि कैसे एक्सेप्ट करूं, चीज़ें तो डिसबैलेंस हैं, कहाँ वो और कहाँ मैं, या मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसी अनवर्ती वाली फीलिंग आपको आ रही हो ना, जैसे सुदामा को आ रही थी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलें, डिवाइन फ्लो के संग आप आगे बढ़ें और पूरा ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड के संग शो करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, एक्सेप्ट करते हो उसको, एक्सेप्टिंग विद ग्रेटिट्यूड। कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उससे भी आपके ब्लॉकेज रिमूव होंगे। खुल के बात कीजिए, पीछे जो कार्ड्स थे खुल के बात करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका थर्ड आई क्या बोल रहा है, आपको किस तरह का इंट्यूशन आ रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है इस सिचुएशन में। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, थोड़ा अकेले अपने संग टाइम बिताइए। सोल सर्चिंग का कार्ड होता है द हर्मिट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ में हैं, पूरा दिन उन्हीं सब चीज़ों में टाइम बिता रहे हैं, तो ज़रूरत है आप खुद के संग 10 मिनट्स अकेले बैठे मेडिटेट करें। चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि क्या रास्ता बनेगा आपके लिए, किस तरफ आपको जाना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप आएंगे। जो आप सिर्फ लेने वाली एनर्जी में रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा गिव करने की ज़रूरत है, देना सीखें। और एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, ओशो ज़ेन डेक से। सोल लेवल पे आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, क्या आपको करना चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस सिचुएशन में जो ये स्टक फील कर रहे हैं, उसमें इनको क्या करना चाहिए, क्या मैसेज है इनका, इनके लिए यूनिवर्स का। प्लेफुलनेस एंड अलोननेस, देखिए फिर से अलोननेस का कार्ड आ गया।
और हर्मिट यहाँ पे ऑलरेडी था, तो दोनों कार्ड सेम बात बता रहे हैं। ठीक है, मैं डेक को साइड में रख के आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ये देखिए, एक लाइट है आगे, अलोननेस। ठीक है, एक लोनलीनेस होता है, एक अलोननेस होता है। तो आप खुद को अकेला फील ना करें बिल्कुल भी कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस आपको अलोननेस में टाइम बिताना है, खुद के संग अकेले आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। द हर्मिट और ये सेम एक ही एनर्जी है, एक ही बात है यहाँ पे कि आपको मेडिटेट करना है, खुद के संग टाइम बिताना है। आपको एक लाइट की किरण दिख रही है, आपको भी ऐसा इंट्यूशन आ रहा होगा कि आगे कुछ, अगर मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ तो कुछ मेरा नुकसान नहीं है, कुछ ब्लैक नहीं है बल्कि एक वाइट लाइट है। ये देखिए, यूनिवर्स से आपको एक रोशनी की किरण दिख रही है और इसी का पीछा करते करते लेकिन अकेले आपको आगे बढ़ते जाना है। अपने मेडिटेट वाली स्टेट में आपको रहना है। मेडिटेशन कई तरह का होता है, नहीं है आपके पास टाइम आसन लगा के बैठने का तो भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, नेम चैंटिंग कर सकते हैं। अपने आप में आपको रहना है, बाहरी चकाचौंध से थोड़ा दूर आपको रहना है। इस समय आपके लिए यही कार्ड है। एंड थोड़ा प्लेफुलनेस में आ जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, सिचुएशन में भारीपन हो रहा है आपको, जैसे कि जब वेट बढ़ जाए तो बहुत भारीपन होता है, उठते बैठते कोई काम करते ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम कुछ एक बोझ लेके चल रहे हैं। ऐसी आपके मन पे जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का कीजिए। आपके बॉडी या मन पे या फिजिकली आप ऐसा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा भारी, तो प्लेफुलनेस में आ जाइए। थोड़ा घूमिए फिरिए, एक अच्छा ड्रेस पहनिए, मज़ा कीजिए, अपने संग एंजॉय कीजिए। ये देखिए, इस अंदर की बॉडी को देखिए और बाहर के कवर को देखिए कितना लूज है। तो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है मतलब जो आप अंदर से हैं बाहर से आपको वही दिखाना है। कुछ ड्रामा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अलोननेस में आइए, अपने संग टाइम बिताइए और जो आपका रियल ट्रू सेल्फ है उसको आप शो कीजिए। अपने खुद के सामने तो करिए ही, दूसरों के सामने तो करना ही है। खुद से भी कई बार हम झूठ बोल रहे होते हैं, होता कुछ और है सिचुएशन और हम खुद को कुछ और ही फीड कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हूँ मैं, या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी सिचुएशन नहीं है, या मैं ऐसा नहीं हूँ। अपने आप को जज कर रहे होते, तो वहाँ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा प्लेफुलनेस में आइए, लाइट अप फील कीजिए। डांस करना है डांस कीजिए, सिंगिंग करना है सिंगिंग कीजिए। अपने संग थोड़ा क्वालिटी टाइम आपको बिताने की ज़रूरत है। मैं अपने संग इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे भीड़ नहीं, अलोननेस का कार्ड है, सिर्फ आप अपने संग। जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाएंगे। इतना आपको टफ नहीं लगेगा जितना लग रहा है। तो यही मैसेज था आपके लिए यूनिवर्स का कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ओके, जो सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।